टू माय चैनल, दिस इज़ प्रियंका कुमार। कैसे हैं आप सब? तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि Q&A 2023 का वीडियो जल्दी आएगा, तो ब्लॉग आ चुका है आपके साथ। और बहुत सारे क्वेश्चन थे पहले भी, और मैंने दोबारा भी मतलब इंस्टा में भी स्टोरी डाली थी, और मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्चुअली, एंड दैट्स गुड, दैट मेक्स मी हैप्पी बिकॉज यू गाइज आर वॉचिंग एंड आप लोग पूरा देख रहे हो मतलब वीडियो, क्योंकि मैंने वो एंड में बोला था। सो दैट रियली मेक्स मी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो एनीवेज, विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। बाय द वे, ये मेरा नया घर है, तो मैं यहाँ से आपको क्विकली दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। सो दिस इज़ माई लाइक लिविंग रूम। तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। और दिस इज़ अ डोर टू बैकयार्ड। तो बैकयार्ड काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, या यू कैन सी बैकयार्ड। तो आज सनलाइट तो नहीं है, लेकिन मेरे रूम पे ऊपर उतनी लाइट नहीं है। दैट्स वाई आई चूज़ टू सिट हियर एंड आई चूज़ टू टेक अ व्लॉग फ्रॉम हियर, which I don't really like, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सब सेट करना पड़ रहा है। इट्स रियली रिडिकुलस, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ओके, तो एक क्वेश्चन था कि आपका जो वन प्लस है वो फेक दिया। पता नहीं, ये जस्ट मैंने रैंडमली यूट्यूब के कमेंट में मैंने पढ़ा था। वन प्लस है ये, इसको मैं कैसे फेंक सकती हूँ? कोई भी, आई डोंट थिंक सो कि कोई अपना मोबाइल फेंक देगा अगर नया ले लिया तो। आई मीन नहीं, ये अभी अच्छा खासा चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसको कभी फेंक नहीं सकती। एंड इनफैक्ट आई एम रियली लाइक हैप्पी बिकॉज मेरे पास अब 2 मोबाइल है। तो मैं मतलब मेरे पास और इनोवेटिव्स आइडिया आ गए कि मैं दोनों से शूट कर सकती हूँ काफ़ी मतलब अलग अलग एंगल से। तो वेल आई एम गोना यूज़ इट डेफिनेटली। इसको मैं कभी फेंक नहीं सकती, अभी अच्छा खासा चल रहा है। सो या ये यहाँ पे ही है मेरे पास, और मैं इसमें से क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए आपके सवाल के जवाब देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली, सो लेट्स जस्ट सी। आप देख सकते हैं, तो इसमें भी है और वाईटी के कमेंट्स में भी है, तो मैं सब ओपन करके रखूँगी, सो इट विल बी ईजी फॉर मी टू आंसर। तो पहला सवाल था, वेयर डू यू लिव इन यूके? तो मैं यूके में कैम्ब्रिज में रहती हूँ। कैम्ब्रिज इज़ अ सिटी इन इंग्लैंड। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, जो लंदन के करीब 2 घंटा लगता है लंदन से। सो इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम लंदन टू बी ऑनेस्ट। तो कैम्ब्रिज बहुत बड़ी सिटी नहीं है और बहुत छोटी भी सिटी नहीं है। इट्स लाइक अ प्रॉपर एवरेज साइज ब्रिटिश टाउन। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड या आई लिव इन कैम्ब्रिज। और किसी ने मुझे पूछा है कि वेर आर यू फ्रॉम गुजरात? तो मैं अहमदाबाद सिटी से हूँ। अहमदाबाद बहुत बड़ी सिटी है, हैपनिंग है, एकदम लिट है और मेरे सबसे करीब है। आई एम लिटरली लाइक, लंदन बाद में आता है, अहमदाबाद पहले आता है। तो आप लोग मतलब देख सकते हैं कि मेरे लिए कितना स्पेशल है अहमदाबाद। सो या आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम गुजरात, विच इज़ फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंडिया। और किसी ने मुझे पूछा है कि कैन यू प्लीज़ टेल विच यूनिवर्सिटी यू स्टडिंग इन कैम्ब्रिज? तो मैंने अपनी मास्टर डिग्री फिनिश की है एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी से, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और मतलब काफ़ी वेल नोन है। तो मैंने मेरी मास्टर डिग्री जनवरी में फिनिश की और मुझे मेरा रिज़ल्ट भी मिल गया है। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। सो आई हैव पास दिस डिग्री एंड आई हैव दिस डिग्री नाउ। सो और ये भी सवाल था कि अब मेरा मतलब स्टेटस क्या है यूके में, ऑन गोइंग मतलब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, तो अब मैं प्रोफेशनल शिफ्ट हो चुकी हूँ। एंड वेल, एक गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करनी है मुझे, लेकिन मैं Q&A में नहीं बताने वाली हूँ। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग फॉर दैट। इट्स रियली गुड न्यूज़ एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू गाइज, बट नॉट जस्ट हियर, जस्ट वेट फॉर दैट। Oh, I lost the question. Sorry. कहाँ पे गया? हाँ, तो एक क्वेश्चन है कि आई एम कमिंग फॉर पब्लिक हेल्थ, हाउ इज़ द स्कोप ऑफ दिस डिग्री? तो मैंने मेरा कोर्स था ग्लोबल पब्लिक हेल्थ है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये मैंने कंप्लीट किया, मास्टर डिग्री है मेरी। तो मैंने ग्लोबल किया एक्चुअली, विच इज़ नॉट बाउंड टू लाइक वन कंट्री। आई कैन वर्क ग्लोबली इफ़ आई वांट टू। तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, आई मीन द पब्लिक हेल्थ जो है वो स्कोप उसका है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। जैसे आप पेंडेमिक देख लो, पेंडेमिक जो हुआ उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पब्लिक हेल्थ।
तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिसेफ, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। तो आप मतलब उसमें भी हम काम कर सकते हैं। तो पब्लिक हेल्थ का स्कोप बहुत है, बट थिंग इज़ के आपको डिसाइड करना है कि आपको मतलब क्या करना है, क्योंकि रिसर्च और रिसर्चर, एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिस्टिशियन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल्स आते हैं इसके अंदर। तो और ये कोर्स मतलब इतना इजी नहीं है अगर आप मास्टर लेवल पे पढ़ रहे हैं, और इफ़ यू चूज़ टू लाइक स्टडी इन यूके तो इतना इजी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। और आप जो, क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ है उसमें ज़्यादातर रिव्यूज़, लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू, और मतलब बहुत सारा जो रिसर्च बेस्ड है। पब्लिक हेल्थ इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, तो रिसर्च बेस्ड है ये पूरा जो कोर्स है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने पड़ते हैं बिफोर यू एक्ट ऑन समथिंग। सो दिस इज़ वाई यू शुड लाइक, इफ़ अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आप रिसर्च लिख सकते हैं, सो आई थिंक इट विल बी ईजी। बट अगेन स्कोप है, नो डाउट स्कोप है। आफ्टर कोविड स्कोप बढ़ गया है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई चूज़ पब्लिक हेल्थ, टू बी ऑनेस्ट। बट या, इफ़ यू आर लाइक कीन हेल्थ एंथुसियास्ट, तो आई थिंक you will make your way. आई एम सॉरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरी हाउसमेट है वो मूव आउट हो रही है, एंड उसने भी यही दिन चूज़ किया है मूव आउट होने का, और मेरे पास सैटरडे ही होता है वीडियोस बनाने के लिए। सो एनीवेज, जस्ट आई अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एनीवे, ओह माय गॉड, बहुत आवाज़ आ रही है। Have you done your 1 year or 2 years master degree? And what about PSW according to new immigration rules? मेरा कोर्स 1 year का था, 1.5 years एक्चुअली विथ द डिजिटेशन। तो और पीएसडब्ल्यू के बारे में मुझे सच में मुझे इतना मतलब जो न्यू रूल्स है, क्योंकि अभी मतलब मुझे भी सुना है, मैंने भी सुना है कि पीएसडब्ल्यू बंद कर रहे हैं और कुछ 6 महीने का करेंगे। जो पहले 2 years का दिया था अब उसको कन्वर्ट करके 6 months कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं जानती हूँ अभी तक पीएसडब्ल्यू मतलब जो ये 6 months का जो नया रूल है वो शायद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट इट, सो आई एम रियली नॉट श्योर। तो मैं मतलब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है और मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पास करना चाहती। लेकिन आई थिंक बहुत दूसरे यूट्यूबर्स भी है जो स्पेशली इस पे इमिग्रेशन रूल्स वगैरह इस पे भी वीडियोस बनाते हैं, तो आई थिंक आप लोग उनके वीडियोस देख सकते हैं। हाउ हार्ड टू पास द एग्जाम्स देयर एंड अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी टीचर एक्सेंट ड्यूरिंग क्लास लेक्चर्स, प्लीज से। ओके, तो आई थिंक ये सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स यहाँ पे कितनी हार्ड है। और एक्सेंट के बारे में, एक्सेंट में ऐसा है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि हम इंडिया से आते हैं और हमारा इंडियन इंग्लिश जो है हम वो बहुत ही डिफरेंट है ब्रिटिश इंग्लिश से, सॉरी। तो आई थिंक स्टार्टिंग में हर कोई मतलब हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम पड़ेगी रिलेटेड टू यू नो व्हाट दे आर सेइंग एंड बट मुझे फर्स्ट इन द फर्स्ट एंड कपल ऑफ मंथ्स मुझे थोड़ा सा ऐसे होता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट इफ़ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन तो दैट रियली हेल्प्स यू नो टू अंडरस्टैंड दैट एक्सेंट। और मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली है वो है, मैंने मैकडोनल्ड्स में काम किया था तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली क्योंकि वो एनवायरनमेंट पूरा इंग्लिश एनवायरनमेंट था। तो जो मतलब कस्टमर्स के साथ डील करनी होती है तो मैं हमेशा टिल पे रहती थी और हेडसेट पे रहती थी, तो मैं ऑर्डर्स लेती थी उनके। तो उससे मेरा मतलब काफ़ी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुआ है और मुझे समझ में आया एक्चुअली कि इनका एक्सेंट मतलब ये क्या बोल रहे हैं एंड व्हाट दे रियली मीन। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कभी कभी मतलब हम समझते हैं लेकिन हमें पता होती है, लेकिन उनके एक्सेंट के, उनके बोलने का वे, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है तो हम समझ नहीं पाते कि व्हाट दे मीन। तो मतलब जॉब के पार्ट टाइम जॉब से ना मेरी काफ़ी हेल्प हुई है और मेरा मतलब मैं इनका एक्सेंट अच्छे से समझ पाती हूँ। सो आई विल रिकमेंड कि आप जॉब ऐसी जगह पर करें जहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट हो, ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप मतलब बोलेंगे भी उनकी तरह, तो एक्सेंट डेवलप हो जाता है धीरे धीरे। इट्स नॉट अ बिग इश्यू, बट ट्राई टू यू नो वर्क इन एन इंग्लिश एनवायरनमेंट। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ आके भी
इंडियंस मतलब इंडियन कम्युनिटी में ही रहना पसंद करता है, नो ऑफेंस टू दैट, बट अगर आप अपना सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं, सो आई थिंक आपको मतलब कम्युनिटी से थोड़ा बाहर भी निकलना होगा। अगर आप किसी इंग्लिश के साथ मतलब किसी इंग्लिश एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ से आपकी है ना मतलब इंग्लिश की भी ग्रोथ होगी और आप समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ वर्ड्स है जो आपको नहीं समझ में आते हैं, सो ट्राई टू वर्क लाइक इन एन इंग्लिश एनवायरनमेंट, दैट रियली हेल्प्स एंड इट इज़ नेसेसरी। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको इंग्लिश तो बोलना होगा। तो मतलब ये मेंटालिटी लेके मत आइए कि हम इंडियंस के साथ ही काम करेंगे, हम इंडियंस के साथ ही रहेंगे या गुजराती के साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ट्राई टू बी ओपन, तो आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहे हैं एंड इट्स रियली नॉट दैट हार्ड। कभी कभी होता है क्योंकि यहाँ पे ना एक एक्सेंट नहीं है, यहाँ पे इनका खुद का भी बहुत सारा एक्सेंट है। जैसे हमारे इंडिया में भी अलग अलग एक्सेंट में बात करते हैं, तो यहाँ पर भी है ऐसा, लेकिन बेसिक जो है वो आपको समझ आ जाएगा। सो बी ओपन एंड वर्क विद इंग्लिश पीपल। देयर इज़ वन क्वेश्चन, where you see yourself in next 5 years. Man, I don't even know where I see myself next day or next month or next year. 5 साल का तो मैं कैसे ही बताऊंगी। I really don't know. I'm not a big planner. मैं 5 साल का अभी से प्लान नहीं करती। 5 साल क्या, मैं 1 महीने का मतलब मैं नेक्स्ट मंथ में क्या करने वाली हूँ वो मैं अभी से प्लान नहीं करती। सो आई डोंट बिलीव इन, आई एम लाइक दैट कि मुझे प्लान्स में कोई बिलीव नहीं है, क्योंकि मेरे प्लान कभी वर्क ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो आई एम जस्ट ओपन टू एवरीथिंग। तो देखते हैं व्हाट लाइफ होल्ड्स फॉर मी, बट या देयर इज रियली नथिंग where I see myself standing, blah blah blah. I don't really think about the way in future. 5 साल में क्या होगा किसको पता है, कोविड भी आ सकता है दोबारा। So I really don't know. You are gorgeous. Are you single? Am I gorgeous? My question was, am I gorgeous, not am I single? Yes, thank you very much for compliment. And I don't know how to answer the second one. And your dream job, if there is any, will it be in India or UK? Dream job. What was my dream job? Because बचपन से लेके जब तक मैं बड़ी हुई हूँ तब तक बहुत सारी जॉब्स चेंज हुई है। पहले डॉक्टर बनना था, फिर मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे किसी ने बोला था कि आई शुड ट्राई मॉडलिंग, तो मुझे एक्ट्रेस बनना था बिकॉज मैं अच्छा वॉइस ओवर भी देती हूँ कभी कभी, और मैं एक्टिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी करती हूँ। तो किसी ने मुझे बोला था कि एक्टिंग भी कर सकते हो। एंड देन मुझे एथलीट भी बनना था, बहुत कुछ बनना था यार। सो आई रियली डोंट नो कौन सी ड्रीम जॉब है, बट ड्रीम जॉब जैसा आई डोंट थिंक सो कि मेरा कुछ है। आई जस्ट वॉन्ट अ गुड लाइक स्टेबल जॉब, एक अच्छी पोजीशन जो पब्लिक हेल्थ, अभी तो पब्लिक हेल्थ ही है क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इतनी मेहनत की है इस डिग्री के लिए, तो मुझे पब्लिक हेल्थ में ही कुछ करना है। एंड द मोटिव इज़ टू हेल्प पीपल and I'm really close. I'm working close with the people, with the community. So yeah, dream job is to help people. There is one question. Hey Priyanka, I want to ask that whether it is good to do BSc nursing there in UK or I should do it in India only. Please reply for sure and do a house tour. So आई थिंक BSc नर्सिंग अगर आप इंडिया से करके आते हो और फिर अगर आप मास्टर्स यहाँ पे करोगे, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, क्योंकि BSc नर्सिंग का कॉस्ट UK में थोड़ा ज़्यादा होगा पढ़ाई का। सो आई थिंक इट्स बेटर कि BSc अगर आप इंडिया में करके और फिर अगर आप नर्सिंग, इट डज़ नॉट मैटर कि आप नर्सिंग UK में ही करें, आप कनाडा में भी कर सकते हैं, बिकॉज नर्सिंग का स्कोप बहुत अच्छा है एक्चुअली। UK में भी अच्छा है, कनाडा में भी अच्छा है। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर BSc इंडिया में फिनिश करके और उसके बाद अगर आप मास्टर्स मास्टर्स नर्सिंग UK में करें तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। और एक और सवाल है, आपने कभी बताया नहीं कि अंडर ग्रेड किस में किया। तो मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया माइक्रोबायोलॉजी में, मेरा मेजर सब्जेक्ट था वो माइक्रोबायोलॉजी। तो जी हाँ, मैं पहले से ब्राइट स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब थी ही नहीं। 10th तक थी, 10th के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बट या पहले से मैं साइंस स्टूडेंट ही हूँ। तो या साइंस एंड यूट्यूब डज नॉट रियली मैच, राइट। मुझे देख करके ऐसा लगता होगा लोगों को कि
ज़्यादा पढ़ाकू लड़की है ये बट आई एम एवरेज स्टूडेंट, आई हैव ऑलवेज बीन, बट आई एम इंटेलिजेंट. एक और सवाल है, डू यू गेट एनी स्कॉलरशिप फॉर योर अब्रॉड स्टडीज़? नो आई डिडेंट, बट मेरे फ्रेंड्स को मिली थी जो मेरे साथ हैं अभी यहाँ पे, उनको मिली थी. आई थिंक एवरेज 2000 पाउंड्स या 3000 तक का स्कॉलरशिप देते हैं यूनिवर्सिटी. बट आई थिंक कोई क्राइटेरिया होता है जो मतलब अगर फुलफ़िल करता है तो मतलब स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है. मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे नहीं मिली थी, बट जी हाँ मेरे फ्रेंड्स को मिली थी. तो 2000-3000 पाउंड्स तक मतलब मिल सकती है, तो विच इज़ गुड. अगर आप यूनिवर्सिटी में ईमेल करके आप उनको पूछ सकते हैं कि वो आपको बताएंगे कि उनके यूनिवर्सिटी की क्या क्या स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स है. लेट्स एंड वीडियो विद द लास्ट क्वेश्चंस विच इज़ so there was like 3 question: UK to India plan and family surprise going back to India. And there's one more. This is my brother. How about surprising my brother in India vlog? And there was one more, that when are you where it is, अहमदाबाद वापस कब जा रहे हो, एंड कम बैक टू इंडिया फैमिली सरप्राइज प्लानिंग. तो बहुत सारे सवाल है, इंडिया कब आ रहे हो, इंडिया कब आ रहे हो. बहुत जल्दी आ रही हो इंडिया, बहुत जल्दी आना है. अब मतलब एक मेरा पिक भी आ गया है कि अब मुझे जाना है घर तो मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मुझे सच में इंडिया जाना है. तो सून, वेरी सून, दिस ईयर, होपफुली दिस ईयर मैं इंडिया जा पाऊँगी. डेट मुझे बतानी है कि मैं कब आऊँगी, अभी उसका कुछ मतलब ठिकाना भी नहीं है. बट जी हाँ, इंडिया जल्दी आना है. अब बहुत फैमिली याद आ रही है, मॉम, डैड, माई ब्रदर, माई डॉग एंड माई फ्रेंड्स. आई एम मिसिंग ऑल ऑफ दैम and I really can't wait to see them. So yes, India very soon. And that's it, I guess. Today is Saturday. I'm so lazy, but still मैंने ये वीडियो बनाया. So and I'm quite freezing. अभी पता नहीं क्यों मुझे ठंड लगने लगी है. So वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं. आई होप कि Q&A 2023 का ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा. और मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे क्वेश्चन जितने भी है उसके आंसर दूँ. आई होप कि मैंने मोस्ट ऑफ तो मैंने कवर कर लिया है, पर कुछ क्वेश्चंस है ना, मतलब एक नहीं थे, बहुत सारे थे, तो वो सभी मैं आंसर नहीं दे सकती यहाँ पे. बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको पर्सनली मैसेज करके आपके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूँ. और क्या, आई थिंक दैट्स इट. So and yeah, there is a big surprise for you in the next video. So stay tuned for that, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल थे प्रोफेशनल लाइफ के कि अब क्या कर रहे हो और प्रोफेशनल लाइफ का मतलब क्या जॉब है, ब्ला ब्ला ब्ला. सो जो भी है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ सरप्राइज. I don't want to say more. So anyways, thank you so much for watching my videos and keep supporting me. Keep subscribing and share my videos, and I will see you in my next vlog very soon. Until then, take care. Bye.